हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है कि इस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे, पर मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि जितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं किसी ने नहीं दी होगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी सच्ची घटना से। एक छोटी सी लड़की होती है, उसकी माँ उसको लेकर के जाती है कहीं पर। वहां पर ऑलरेडी पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं। फिर अचानक से वो लोग उस लड़की के हाथ पैरों को कस के पकड़ लेते हैं और फिर एक शख्स वहां पर मौजूद होता है जो कि अपने हाथ से निकालता है ब्लेड और फिर उसका खतना कर देता है। लड़की के जिस्म से खून गिरने लग जाता है और चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। अगर आप मेरी बातों से अब तक नहीं समझे हैं तो समझा देता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं महिलाओं के खतने के बारे में। ये प्रथा वो प्रथा है जिसमें महिलाओं के वजाइना के एक हिस्से को धारदार ब्लेड या चाकू से काट के अलग कर दिया जाता है। खतना ज्यादातर 1 साल से 15 साल की उम्र में ही होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, 92 देशों की 20 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को इस प्रथा से गुजरना पड़ा है और ये नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन मानता है, तो वहीं अभी भी इस धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे बहुत जरूरी मानते हैं। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खतना की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। एक थ्योरी के मुताबिक इस्लाम और ईसाई धर्म की शुरुआत से पहले से खतना किया जाता रहा है। ये किसी समुदाय, धर्म या नस्ल तक सीमित नहीं था। ऐतिहासिक ग्रीक डॉक्यूमेंट्स में 163 बीसी में एक महिला का खतना होने का जिक्र मिलता है। कई स्कॉलर्स तो ये भी मानते हैं कि खतना की शुरुआत मिस्र से हुई थी और धीरे धीरे ये अरबी व्यापारियों के जरिए लाल सागर के तटों से जुड़े इलाकों में फैल गया। फेरोनिक एरा में मिस्र के लोग बाइसेक्सुअल देवताओं में विश्वास किया करते थे। अगर आपको ये लगता है कि आज के समय में गेज आपके आसपास ज्यादा नजर आ रहे हैं या एलजीबीटी के लोग, तो भूल जाइए। ये प्रथा जो है, या मैं कहूं कि इस तरीके के लोग सालों पहले भी इस धरती पर हुआ करते थे। बहरहाल, वापस आते हैं अपने खतने वाली बात पर। तो दोस्तों, जो बाइसेक्सुअल लोग हुआ करते थे वो मानते थे कि महिलाओं की क्लिटोरिस पुरुषों का प्रतीक है और पुरुषों की फुल स्किन महिलाओं का, इसलिए वे महिलाओं का खतना करवा देते थे। उनसे पुरुषों के प्रतीक को हटा देते थे और उस समय शादी करने और परिवार की संपत्ति हासिल करने के लिए खतना करवाना जरूरी होता था। वैसे ये भी माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में साउथ ईस्ट एशियन देशों में महिलाओं का खतना होने की शुरुआत हुई। अभी के समय में इंडोनेशिया और मलेशिया में सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लोग इसे इस्लामिक प्रैक्टिस मानते हैं। उन्होंने आज के यमन और ओमान वाले अरबी प्रायद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रभावित होकर खतना प्रथा अपनाई थी। ये तो हो गया इतिहास, और प्रेजेंट के टाइम में आपको मालूम ही होगा कि बोहरा समाज के जो लोग हैं वहां पर ये प्रथा आज भी प्रैक्टिस में है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो खतना होता है ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला टाइप है, भारत में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज में टाइप 1 खतना किया जाता है। इसमें वजाइना के क्लिटोरिस हुड को एक तीखे ब्लेड से अलग कर दिया जाता है। टाइप 2, क्लिटोरिस हुड के साथ ही लेबिया माइनोरा यानी वजाइना के अंदरूनी लेयर को काटा जाता है। टाइप 3 में एक्सटर्नल जेनिटाइल को काटकर वजाइना की सिलाई कर दी जाती है, बस यूरिन और पीरियड की ब्लीडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है। टाइप 4 में किसी पिन, ब्लेड या फिर कैंची से वजाइना पर कट लगा दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक आपको लग रहा होगा ना सुनने में, पर सोचिए जिसके साथ ये होता होगा उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन महिलाओं का खतना होता है उनको काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जैसे पेशाब करने में दर्द होना, वजाइना में इन्फेक्शन होना, माहवारी में परेशानी होना, बच्चे के जन्म के वक्त दिक्कत होना, सेक्स के दौरान परेशानी होना, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर भी। इसके अलावा कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि अपनी सेक्स लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती इसकी वजह से। WHO के मुताबिक महिलाओं के खतना करने के तुरंत बाद भयंकर दर्द, खून बहना, सूजन, बुखार, इन्फेक्शन, घाव न भरने और शॉक लगने जैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी खतना होता है, लेकिन इनके केस में चीजें अलग हो जाती हैं। हेल्थ वेबसाइट के आर्टिकल के मुताबिक इस दौरान बच्चे को दर्द तो होता है, लेकिन 7 से 10 दिन के बाद वो दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसके फायदे काफी होते हैं। खतने से उनकी हाइजीन बेहतर होती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, पेनाइल कैंसर, सर्विकल कैंसर और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। मतलब यह है कि साइंटिफिकली अगर पुरुषों का खतना होता है तो वो फायदेमंद है, पर महिलाओं का खतना बहुत ही डरावना, दर्द देने वाला हो जाता है।
वैसे ये जो खतने की प्रथा है इसको कम करने के लिए भी काफी टाइम से कवायद चल रही है। यूएन ने दिसंबर 2012 में एक प्रस्ताव पास करके इस प्रथा को 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट तय किया। जिस मिस्र से इसकी शुरुआत मानी जाती है उसने भी 2008 में इसको बैन कर दिया था। हालांकि अभी भी खतना के सबसे ज्यादा मामले वहीं से आते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, अमेरिका और स्पेन समेत कई देश महिलाओं के खतना को अपराध घोषित कर चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी हाल फिलहाल खतना पर कोई रोक नहीं है। इस प्रथा पर रोक लगवाने के लिए 2017 में जरूर एक कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ये प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। इससे महिलाओं के समानता, प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार छिन जाते हैं। इस याचिका के जवाब में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अभी भारत में महिलाओं के खतना को लेकर कोई आधिकारिक डेटा या स्टडी हमारे पास नहीं है। वैसे दोस्तों आपको बताऊं कि इक्वालिटी नाउ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में महिलाओं का खतना किया जाता है। यूनिसेफ के मुताबिक 31 देशों की 20 करोड़ महिलाओं और लड़कियों का खतना हुआ है। इसमें 27 देश तो अफ्रीका महाद्वीप से हैं। यहाँ 80% महिलाओं का खतना होता है। हर साल करीबन 30 लाख अफ्रीकन लड़कियों का खतना किया जाता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में ये प्रैक्टिस होती है। 2018 की एक रिपोर्ट की बात करें तो भारत में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की 7 साल या उससे ज्यादा उम्र की करीब 75% बच्चियों का खतना हो चुका है। वैसे 2018 में एक स्टडी भी की गई जिसमें से 33% महिलाओं ने माना कि खतने की वजह से उनकी सेक्स लाइफ खराब हुई है। इन महिलाओं ने बताया कि उन्हें सेक्स की इच्छा नहीं होती, सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलता और क्लिटोरियस वाले एरिया में ओवर सेंसिटिविटी होती है। वेल दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि महिलाओं को कोई फायदा नहीं होता पर पुरुषों को फायदा होता है खतने से। दरअसल इसको यूं समझ लेते हैं, जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते होंगे एक नंबर के लिए, तो आपको वॉशरूम करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आजकल जो अंडरवियर भी आ रहे हैं ना वो बड़े ही टाइट किस्म के आते हैं जिससे कि आपके जो इनर पार्ट्स होते हैं वो काफी सिकुड़ जाते हैं या दब जाते हैं। और जब आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो आपको परेशानी होती है। फिर क्या करते हैं, कहीं पर पानी नहीं हुआ, टिश्यू नहीं हुआ, तो आपने ऐसे ही वॉशरूम किया और वापस आ गए, तो इससे पेशाब की कुछ बूंदें आपके शरीर में ही लगी रह जाती हैं जिससे कि गंदगी होती है और फिर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए पुरुषों के लिए तो खतना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आगे की स्किन काट दी जाती है, पर महिलाओं के केस में काफी डरावना है, राइट। अब हर समाज की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, हम इसके बारे में क्या ही कहें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहें। हमारा कमेंट बॉक्स आपके कमेंट्स के इंतजार में है, आए हमें बताएं। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। चलिए अभी दीजिए इजाजत, जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें और हाँ, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।